जय मसीह के प्रियो, आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के सामने उपस्थित होते हैं और आज सवेरे परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपके बिजनेस को सुरक्षा दे, परमेश्वर आपकी नौकरी को सुरक्षा दे, परमेश्वर आपको सुरक्षा दे, परमेश्वर आपके परिवार को सुरक्षा दे, परमेश्वर आपको आशीष बरकत करे, परमेश्वर आपको हर एक कर्ज से मुक्त करे। आप बहुत कमाते हैं, सारे दिन भाग दौड़ करते हैं और बहुत प्रयास करने के बाद भी आपके ऊपर कर्ज हो जाते हैं। सो परमेश्वर आपको इन कर्जों से मुक्ति दिलाए। आज परमेश्वर से आप गिड़गिड़ाएं और पूरे मन से विश्वास करें कि हे परमेश्वर, मेरे इन कर्जों से आप मुक्ति दिलाएं। मैं बहुत कुछ करने के बाद भी ये कर्ज जो है मेरा पीछा नहीं छोड़ते, क्योंकि इनके पीछे जो दुष्ट आत्माएं होती हैं वो आपके घर में कलेश लाती हैं, वो आपके घर में कष्ट लाती हैं, बीमारियों को लेके आती हैं। सो आपके अंदर शराब की लत हो सकती है, बीमारियां हो सकती हैं। तमाम इन चीजों के लिए प्रभु से आप विनती प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, यदि आपका कोई बच्चा है, यदि आपका पति है, यदि आपका दोस्त है, यदि आपका बाप है, बेटा है, कोई भी क्यों ना हो, ये शराब की लत आपको कर्ज में डुबा रही है। सो कृपया करके इसके लिए लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना बहुत कुछ करती है। यदि आपके परिवार में विश्वास ना करने वाले हो तो विश्वासी जो लोग हैं वो परमेश्वर से गिड़गिड़ा के प्रार्थना करें। तो परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करते रहें और सुबह की प्रार्थना परमेश्वर आपको एक बड़े बदलाव के साथ, आपके घर में एक बड़ी आशीष के साथ, परमेश्वर आपको बड़ी आशीषों से आपके घर में ऐसा बदलाव लाएगा कि आप कर्जों से मुक्त हो जाओगे, आप कष्टों से मुक्त हो जाओगे, आप बीमारियों से मुक्त हो जाओगे, या शराब की लत है उससे मुक्त हो जाओगे। लेकिन आपको लगातार प्रार्थना करनी है और उनके लिए वचन बोलना है। सो आप लगातार परमेश्वर में बने रहिए प्रभु यीशु के नाम में। हम भजन संहिता 34 आयत 17 से पढ़ते हैं। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। सो सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपका चरित्र क्या है। क्या आप धर्मी हैं जो परमेश्वर आपको छुड़ा लेता है, परमेश्वर से आप गिड़गिड़ाते हैं जो परमेश्वर आपकी सुनता है? सो कृपया करके प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप विनती प्रार्थना करें और वचन में बढ़ते जाएं। हम आपके साथ विनती प्रार्थना करते हैं और आप भी इस वक्त या इसे सुनने के बाद विनती प्रार्थना करें, वचन पढ़ें। हम पढ़ेंगे याकूब, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठा खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनको भी परमेश्वर क्षमा करेगा। सो मेरे प्रियो, यदि आपकी नजर में किसी ने पाप किया है और आपको पता है, आप उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर के सामने उन पापों को मान लें
जो किसी को नहीं बता सकते उन्हें परमेश्वर के सामने बताएं। यदि आपके पाप ऐसे हैं जो हमें उसके सामने जाकर माफ़ी मिलेगी, तो उससे जाके माफ़ी मांग लें, तभी परमेश्वर आपकी विनती प्रार्थनाओं को सुनेंगे। आप अपना चरित्र परमेश्वर के सामने उसकी आज्ञाओं में पवित्र रहना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए। सो आप देखें किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज या ऐसा कुछ जो परमेश्वर के विरोध में आता है, किसी का आपने बुरा किया या उसको माफ़ नहीं किया, जो परमेश्वर के विरोध में आता है, ध्यान रहिए, जो परमेश्वर के विरोध में आता है उसे जाकर उससे माफ़ी मांग सकते हैं। आपका कार्य है माफ़ी मांगना। यदि वो क्षमा नहीं करता है तो आप निर्दोष ठहरोगे। सो आप हृदय से उसको माफ़ कर दें और लगातार परमेश्वर में आप बने रहें। हम यहाँ पर भजन संहिता 116 और आयत 19 में पढ़ते हैं, दाऊद क्या ही मन भावक शब्दों का प्रयोग करते हैं, अपने हृदयों का इस्तेमाल करते हैं। दाऊद वो अपने पूरे मन से, अपने पूरे बुद्धि से, अपने पूरे प्राण से परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आप भी पूरे मन से, पूरी बुद्धि से, पूरे प्राण से परमेश्वर से विश्वास करें और ये जान लें कि परमेश्वर आपकी विनती प्रार्थना को सुनते हैं। परमेश्वर आपको निसंदेह आशीषें देंगे, लेकिन आपका चरित्र परमेश्वर में निर्दोष होना चाहिए। मैं जीवित रहते हुए अपने यहोवा के सामने जाकर नित्य चलता रहूंगा। मैंने जो ऐसा कहा है सो विश्वास की कसौटी पर कसकर कहा है। मैं तो बहुत दुखी था। सो आप जान लें कि यहाँ दाऊद क्या कह रहे हैं कि मैं जीवित हूँ जब तक पृथ्वी पर, मैं अपने परमेश्वर को धन्यवाद करता रहूँगा। सो निस्संदेह है आप परमेश्वर को धन्यवाद करें। सवेरे आप जब भी काम पर जाएं तो प्रभु से कहें, हे परमेश्वर, मेरे ऑफिस में मेरे अधिकारी, मेरे वर्कर, वो सब परमेश्वर मुझसे प्रेम करने वाले हों और मैं उनसे प्रेम करने वाला हूँ। मैं जिस स्थिति में, जिस पद पे हूँ, उसको सही तरीके से निभाने वाला बन सकूँ। परमेश्वर आप मेरी नौकरी पर आशीष दें। परमेश्वर आप मेरे व्यवसाय पर आशीष दें। परमेश्वर मेरे बच्चों पर आशीष दें। परमेश्वर मेरे माँ बापों को सुरक्षित रखें। परमेश्वर मेरे भाई बहन को सुरक्षित रखें। मेरे रिश्तेदारों को सुरक्षित रखें। तमाम मेरे जान पहचान के जो लोग हैं, मेरे परमेश्वर जो आप में विश्वास रखते हैं, उनको आप सुरक्षित रखें। परमेश्वर हालेलुया। हम जब भी परमेश्वर से सुबह प्रार्थना करेंगे, लगातार प्रभु से अपने आप को सुरक्षित रखने से पहले यीशु के लहू से आप शुद्ध करके अपने आप को प्रभु के सामने ग्रहण योग्य जानें और लगातार अपने आप को परमेश्वर में बना के रखें, उसकी आज्ञाओं में चलते रहें। भजन संहिता 37 आयत 5 से पढ़ते हैं। यहाँ पे एक बड़ा ही सुंदर वचन है। सो इस पे आप मनन करें और ध्यान करें कि प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरी करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है उसका वचन हमें सिखाता है कि अपना पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखना है। परमेश्वर पर भरोसा रखने का क्या अर्थ है? परमेश्वर पर भरोसा रखना है, जिन कामों को हम कर सकते हैं उन कार्यों को करें। जो चिंता करते हैं लेकिन कार्य नहीं करते, वे चिंता ना करें। जिस काम को तुम कर सकते हो
उसे करो, लगन से करो, मेहनत से करो। कार्य जो हमें दिए गए हैं उनमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, आलसी नहीं बनना है। हमें परमेश्वर कार्य काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए या अन्य चीज़ों के लिए मना नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर प्रभु बता रहे हैं कि जिस कार्य को आप नहीं कर सकते हो उस कार्य में आप चिंता ना करो, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखो। यहोवा परमेश्वर पर पूरे मन से भरोसा रखना है। यानी कि जिस कार्य को हम नहीं कर पा रहे, वो हमारे बस में नहीं है, उस कार्य को परमेश्वर पर छोड़ दो। परमेश्वर स्वयं ही आपके कार्य को करेंगे। लेकिन जो आपके लिए कार्य दिया गया है उस कार्य को आप बड़े लगन से करें, क्योंकि सही समय पे खेती करना, सही समय पे कार्य करना वो फलदायक होता है। सो आप किसी भी कार्य में लापरवाही ना करें, बल्कि पूरी लगन से करें और परमेश्वर में बनते रहें, परमेश्वर में बने रहें और उसकी इच्छा में चलते रहें। सो मेरे प्रियो, आप ध्यान रखें कि जब भी हम सवेरे प्रार्थना करेंगे, हमारी अन्य जितनी भी प्रार्थना है उनको सबको करेंगे। यदि आपके पास कोई विनती प्रार्थना है तो कृपया करके हमारे पास भेजें। मेरे प्रियो, हम आपके लिए इस समय के अनुसार विनती प्रार्थना करेंगे। अपना नाम भेजें, अपनी प्रार्थना जो है किस विषय पे है उसको भेजें और हम उसके लिए समय पर विनती प्रार्थना करेंगे। सो मेरे प्रियो, आपको यदि कोई भी कमेंट इसमें देनी है कि आप इस तरीके से आप इसमें सुधार करिए, यदि आप चाहें तो हमारे को कोई वचन भेज सकते हैं कि आप इस वचन को यहाँ पे रख सकते हैं। आप किसी भी प्रकार का कमेंट हमें करके, कृपया करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप हमें भेजें, जिससे हमारे को हमारी सेवकाई में हमें आपके द्वारा सहायता में मदद मिलेगी। क्योंकि हम सब का फर्ज है कि पूरे संसार में प्रभु की महिमा हो। सो आप सब मिलके हमारे साथ हों, हमारे साथ विनती प्रार्थना में शामिल हों। जो हमारा समय आ रहा है, इस समय पे हम आपसे मिलेंगे। जय मसीह की। परमेश्वर आपको खुश रखे, आपके परिवार को खुश रखे, आपके रिश्तेदारों को खुश रखे, आशीष दे, बरकत दे, बीमारियों से, हर चीज से छुटकारा दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।